अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं J-15 एयरक्राफ्ट हैं वो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के ऊपर उड़े, मतलब कि अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के ऊपर अपने वेपन्स को कैरी करते हुए उड़े। उसे एक किस्म की वार्निंग दी और चाइना ने अपनी ताकत का इजहार किया। सेम इस चीज़ को हम यहाँ भी समझेंगे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के अगर ऑस्पेक्ट से देखा जाए तो जब पाकिस्तान ने 4 से ज़्यादा दफ़ा इंडियन सबमरीन्स को डिटेक्ट किया तो हमने उस सबमरीन पर मिसाइल फायर क्यों नहीं किए या टॉर्पीडोज फायर क्यों नहीं किए, इस सारी चीज़ का एनालिसिस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। ये इंसिडेंट हुआ एक दो दिन पहले, यानी कि 25 या 26 सितंबर को। हुआ ये कि चाइना की जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट करियर है उसकी बर्थडे थी, उससे रिलेटेड कुछ वहाँ फंक्शंस वगैरह थे। तो चाइना ने 24 के करीब J-15 एयरक्राफ्ट को उड़ाया। इन 24 J-15s को बाकायदा वेपन्स के साथ डिप्लॉय किया गया और इन्होंने वहाँ काफ़ी सोर्टीज़ कंडक्ट की। जो चाइना का स्टेट ओन्ड मीडिया है उसने इसकी जब वीडियो वहाँ शाया की तो उस पर जो चाइना के कुछ J-15s हैं वो एक फॉर्मेशन में अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के ऊपर उड़ रहे थे। जब इस डिस्ट्रॉयर को करीब से एनालाइज किया गया तो ये अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्ली बुरके क्लास डिस्ट्रॉयर है और स्ट्रेटिजिकली ये अमेरिकन नेवी की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रॉयर समझी जाती है कि जब जंग की बात आ जाए, क्योंकि ये जो डिस्ट्रॉयर है ये एयर डिफेंस सिस्टम्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझी जाती है। इसमें मुख्तलिफ रेंज के मुख्तलिफ मिज़ल्स को यूज़ किया जाता है जिनमें इवन एंटी बैलिस्टिक मिज़ाइल्स भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ चाइना की बात की जाए तो चाइना ने अपने 24 J-15s को एक ही वक्त में डिप्लॉय किया है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ही एयरक्राफ्ट करियर से इतनी बड़ी तादाद में जहाज़ों को एक ही वक्त में भेजना अपने दुश्मन के लिए मौत का सामान होता है। क्योंकि J-15 जैसे 3 से 4 जहाज़ भी ऐसे मिशंस करने के काबिल हैं जो कि दुश्मन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को जस्ट कंसेप्चुअली भी देखा जाए कि 24 जहाज़ आपकी तरफ आ रहे हैं और हर जहाज़ पर 2 YJ-83 एंटी शिप मिसाइल्स हैं, मतलब कि 24 जहाज़ों के पास 40 से ज़्यादा एंटी शिप मिसाइल्स हैं और वो जितनी तबाही मचा सकते हैं उन एंटी शिप मिसाइल्स के साथ दुश्मन नेवी पर, वो हमारी सोच से भी बियॉन्ड है। मुख्तलिफ चाइनीज़ और US एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या ताइवान स्ट्रेट पर मौजूद आया, जहाँ US नेवी मौजूद थी और US नेवी की बुरके क्लास डिस्ट्रॉयर थी जिस पर चाइनीज़ J-15 करियर बोर्न एयरक्राफ्ट उड़े और उसे ये एक वार्निंग दी कि ये इलाका चाइना से बिलोंग करता है और आप गलत इलाके में आ चुके हैं। बहरहाल मैं बताता चलूँ कि ताइवान स्ट्रेट का इलाका एक डिस्प्यूटेड एरिया है ताइवान और चाइना के दरमियान, जबकि ताइवान को अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल है। इन तमाम इलाकों में अमेरिकन नेवी बहुत बड़ी तादाद में डिप्लॉयड रहती है, लेकिन नॉर्मली US नेवी ताइवान की ईस्टर्न साइड पर ज़्यादा डिप्लॉयड होती है। लेकिन ताइवान स्ट्रेट के अंदर आना ये US नेवी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ज़ाहिर बात है इससे चाइना भी इनसिक्योरिटी फील करेगा और चाइना इसका जवाब भी देगा। यहाँ एक चाइनीज़ एक्सपर्ट जीसस रोमन ने यह कहा कि 24 जहाज़ों को एक ही वक्त में उड़ाया जाना चाइना की तरफ से ये उनकी ताकत का मजहर है और ये इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि आप एक ही वक्त में कितनी बड़ी फॉर्मेशन के साथ दुश्मन पर टूट सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए बुरके क्लास डिस्ट्रॉयर की, तो उसमें RIM-156 मिसाइल यूज़ किए जाते हैं जिनकी रेंज 120 से 180 किलोमीटर है। RIM-174A2 मिसाइल यूज़ किया जाता है जिसे 240 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करता है। RIM-161 मिसाइल यूज़ किए जाते हैं जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और उनकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यहाँ अब आता हूँ मैं उस चीज़ की तरफ जिसको मैंने पहले मेंशन किया था कि जब पाकिस्तान नेवी ने कई दफ़ा इंडियन सबमरीन्स को डिटेक्ट किया तो उन पर मिसाइल क्यों नहीं फायर किया, या कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जब दुश्मन को जाने दिया जाता है उस पर इंगेजमेंट नहीं की जाती तो उसकी वजूहात क्या होती हैं। अब आपने अगर देखा हो तो चाइनीज़ J-15 एयरक्राफ्ट के ऊपर भी एंटी शिप मिसाइल्स थे, BBR मिसाइल्स लगे हुए थे, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स लगे हुए थे। वो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के ऊपर से गुजरे और अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के पास भी बहुत ही लॉन्ग रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद थे, लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी उनके पास काफ़ी ख़तरनाक सामान मौजूद था। लेकिन किसी भी फ्रीक ने एक दूसरे पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना तो चाइना ने कोई हमला किया US डिस्ट्रॉयर पर और ना ही अमेरिकन नेवी की इस डिस्ट्रॉयर ने चाइनीज़ जहाज़ों पर कोई मिसाइल फायर किया और ना ही किसी किस्म का अटैक किया। उसकी वजह बहुत सी चीज़ें होती हैं। पहली तो आपकी जियोपॉलिटिक्स होती है, क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई भी गलती करते हैं तो फिर बहुत से जो इवन आपके इत्तेहादी मुल्क भी होते हैं वो भी बैक स्टेप पर चले जाते हैं, क्योंकि इत्तेहादी मुल्क को भी आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई बेस तो चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान ने 2015 से लेकर अब तक इंडिया की टॉप ऑफ द लाइन स्कॉर्पियन क्लास
सबमरीन्स को अपने P3C ओरियंस को यूज़ करते हुए कई दफ़ा डिटेक्ट किया है और रिसेंटली इस साल भी एक डिटेक्शन हुई थी, जो कि इस चीज़ को वाज़े करता है कि पाकिस्तान नेवी अपने वेपन्स को किस तरह यूज़ करना ये बहुत अच्छी तरह जानती है और हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने से 4 या 5 गुना बड़े दुश्मन मुल्क को बहुत अच्छी तरह टैकल करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने कोई इंगेजमेंट नहीं की थी। उसकी ज़ाहिरी बात एक जियोपॉलिटिकल वजूहात होती हैं। दूसरा, यहाँ इसी चीज़ को देखा जाए कि ना तो अमेरिका ने चाइनीज़ जहाज़ों पर कोई चीज़ फायर की, ना ही चाइना ने अमेरिका पर कोई चीज़ फायर की। उसकी रीज़न एस्केलेशन भी होती है। ये दोनों ममालिक के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। रिसेंटली हम इंडिया पाकिस्तान को भी देखें तो इंडिया पाकिस्तान भी इतने बेवकूफ़ मुल्क नहीं है कि वो बिला वजह की एस्केलेशन करेंगे, क्योंकि अगर आपने जंग करनी है या आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट करना है, उसके लिए भी आपको एक रीज़न चाहिए होती है और रीज़न के बाद उसको सस्टेन भी करना होता है। तो ये चाइना और पाकिस्तान या इंडिया पाकिस्तान या यूएस, इन सभी ममालिक के लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसे किसी खत्ते में बिला वजह की एस्केलेशन को पैदा करना और फिर उसे सस्टेन करना, क्योंकि जो ये ममालिक है, अगर हम इवन इंडिया पाकिस्तान की ही बात कर लें, तो अगर ये दोनों ममालिक अब लड़ेंगे तो उसमें सिर्फ ये दोनों ममालिक का हाथ नहीं होगा, उसमें फिर पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक भी कूद पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो साउदर्न एशिया का ये जो खित्ता है ये स्ट्रेटजिकली बहुत अहमियत का हामिल है। जैसा कि चाइना ने अगर अफ्रीका में जाना है तो उसे पाकिस्तान के थ्रू रास्ता चाहिए, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जबकि यूएस ने अगर इन इलाकों में अपनी पैरवी रखनी है या इन इलाकों में अपना चेक एंड बैलेंस रखना है अपनी नेवी के थ्रू, तो उसे इंडिया का कंधा चाहिए। तो ये जो बड़ी ताकतें होती हैं ये एस्केलेशन खुद भी बढ़ाने नहीं देना चाहती होती, और इवन छोटी ये है जैसे पाकिस्तान या इंडिया, इन जैसी ताकतों को भी पता होता है कि अगर हम बिला वजह की एस्केलेशन करेंगे तो उससे उल्टा हमारा नुकसान होगा। थोड़ी बहुत स्कर्मिशेस चलती रहती हैं। तीसरा यहाँ वजह यह भी होती है कि एक खामोश पैगाम अपने दुश्मन को देना होता है। जैसा कि पाकिस्तान ने अब कई दफ़ा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को डिटेक्ट किया, तो इंडियन नेवी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जान चुकी थी कि पाकिस्तान के पास इंडिया के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स का जवाब मौजूद है, और उसके चलते इंडिया की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को पीछे ले आया गया, क्योंकि इंडियन नेवी बहुत अच्छी तरह समझती थी कि अगर उनकी किसी एक सबमरीन को भी पाकिस्तान हिट कर देता है, उससे जो मोरल कम हो जाता है या मोरल गिर जाता है आपकी फोर्सेस का, उसको फिर दोबारा बहाल करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। इंडिया इसीलिए P-75I प्रोजेक्ट पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शद्दोमत से काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को पाकिस्तान रोक सकता है, उन्हें इवन डिस्ट्रॉय तक कर सकता है। इसलिए उनके लिए अब ज़रूरी हो चुका है कि कोई नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स को लेकर आया जाए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इंडिया में बढ़ती हुई डिस्ट्रॉयर्स की वजह से या उनके एयरक्राफ्ट करियर की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स को देख रहा है, जिनमें हमारे पास Y-39 अटैक सबमरीन होगी, और ये काफ़ी हद तक स्टेल्थियर सबमरीन है। और जो सबमरीन्स होती हैं ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट करियर, दुश्मन की डिस्ट्रॉयर्स के लिए एक मौत का जाल होती हैं, बशर्ते कि आपको इन्हें सही तरह डिप्लॉय करना आना चाहिए। जैसा कि इससे पहले भी पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन ने इंडिया की एक नेवल शिप को तबाह किया था, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला वाक़या था कि एक बड़ी नेवल शिप को सबमरीन के थ्रू तबाह कर दिया गया था, और ये पाकिस्तान नेवी का एजाज़ था। सेम एज़ चाइना ने अपने J-15 के थ्रू एक खामोश पैगाम दिया यूएस नेवी को कि हम एक ही वक्त में अपने एयरक्राफ्ट करियर्स के ज़रिए इतनी ज़्यादा अमाउंट भेज सकते हैं कि फ़ाइटर जेट्स की, जिनको आप ना तो रोक पाएंगे और ना ही आपके पास रिस्पॉन्स के लिए इतना टाइम होगा कि आप कोई रिस्पॉन्स दे पाएँ। जबकि उतने वक्त में हम बहुत ज़्यादा तबाही मचाकर चले भी जा चुके होंगे। जबकि दूसरी तरफ बुर्के क्लास डिस्ट्रॉयर्स की ताकत का भी अंदाज़ा J-15 को हुआ होगा, क्योंकि जब J-15 इन पर फ्लाई कर रहे होंगे तो एक कॉन्टैक्ट ज़रूर हो जाता है, और बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिस्ट्रॉयर्स इन द वर्ल्ड समझी जाती है। और यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि चाइना ने इन डिस्ट्रॉयर्स के बारे में कुछ मालूमात लेने के लिए कुछ इस तरह की सॉर्टीज़ उड़ी हों। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।